रिसोर्स डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो बेसिकली दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। इन दोनों में फर्क क्या है? आपका मुल्क, उसको अल्लाह ताला ने चारों मौसमों से नवाजा हुआ है। आपकी जमीन जरखेज है, ये तो सुनते आए हैं आप, इसका तो पता ही है। तो इधर से जितना भी आपका लोहा और धातें निकल रही हैं, गैस निकल रही है, जो जो कुछ भी है वो भी आपके रिसोर्सेज ही हैं। जितने ही आपके पास जमीनें हैं जो आपने रेंट पे दी हुई हैं, उसका रेंट खा रहे हैं, वो भी आपका रिसोर्स है। कमाने के जरिए जरिए ही है ना, वो सारे रिसोर्स होते हैं। तो लैंड आपकी वो रिसोर्स है, कैपिटल आपका वो रिसोर्स है, नेचुरल आपके जितने भी मिनरल्स हैं वो आपके रिसोर्सेज हैं। लेकिन ये सारे नॉन ह्यूमन रिसोर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स में आपकी एजुकेशन आ जाती है। अब ये लोगों के मुतालिक बात है, स्किल्ड लेबर कितनी है, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स है। जिस मुल्क में जितनी ज्यादा स्किल्ड लेबर होगी, ह्यूमन रिसोर्स उतना ज्यादा है। और जिसमें स्किल्ड लेबर कम होगी, ह्यूमन रिसोर्स उतना कम है। ह्यूमन रिसोर्स का स्पेशल एक सब्जेक्ट भी है आगे हायर क्लासेस में, अगर आप स्टडी करते हैं तो, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से। तो हर डिपार्टमेंट में एक HR डिपार्टमेंट होता है, बैंकों में भी HR डिपार्टमेंट होता है, और ऑर्गेनाइजेशंस में भी HR डिपार्टमेंट होता है। उसमें ये सारी वर्किंग हो रही होती है कि कितनी मैन पावर है, वर्कर कितने काम कर रहे हैं, सैलरी कितनी ले रहे हैं, किस किस ने छुट्टी की, किसकी कितनी काटनी है सैलरी, ये सारा HR में काम हो रहा होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स ये भी किसी मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जिस मुल्क में जितने स्किल्ड लेबर ज्यादा होंगे उतनी तरक्की के मौके ज्यादा, जिसमें स्किल्ड लेबर कम होगी उतनी तरक्की के मौके कम होंगे। समझे बात? अब आपके जितने भी वकील हैं, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स नहीं है? डॉक्टर जितने भी हैं मुल्क में, ह्यूमन रिसोर्स है। टीचर्स जी। ह्यूमन रिसोर्स है। इंजीनियर ह्यूमन रिसोर्स है। हम्म। सर्विस सेक्टर सारा जितना भी है सारा ह्यूमन रिसोर्स है। तो जितना सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स आपका उतना ताकतवर है। अब ये इसके एंड पे मैं आ गया हूँ क्वेश्चन। इसमें भी आपने सारे क्वेश्चन काट देने हैं, सिर्फ मैन पावर वाले कर लेने हैं। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बनता है, 8, 9, 9A और 10, ये भी एक ही क्वेश्चन है। 9A, 9, ये चार निशान कर लें, बाकी काट दें सारा। अब मैन पावर, इसमें मैन पावर क्या होती है? मैन पावर बोलते हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपकी वर्किंग लेबर, लेबर फोर्स से कहते हैं। एक तो पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में काम करने वाले लोग कितने हैं, वो आपकी मैन पावर है। अब मैन पावर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, ये देखेंगे। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपने देखनी है। इंपॉर्टेंस के बाद इसकी नीड क्या है पाकिस्तान में, मैन पावर प्लान, मैन पावर प्लानिंग बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन पावर की निस्बत। तो आपने अपने लेबर के लिए भी तो प्लानिंग करनी है ना, लेबर किस तरह से वर्क करेगी, और लेबर की प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी इम्पोर्टेंस वही है, मिलती जुलती बात है जो भी आप करके आए हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी यही होगी कि आप अपने मुल्क को तरक्की के राह में देखना चाहते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, और आप अपनी नेशनल इनकम को ज़्यादा करना चाहते हैं, इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वो खत्म करना चाहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके रास्ते में रुकावटें कौन कौन सी हैं? सेम ही रुकावटें होती हैं। तालीम की कमी है, पैसे की कमी है, हेल्थ की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, लोगों की कॉपरेशन की कमी है, वगैरह वगैरह। तो ये भी सारी मिलती जुलती बातें हैं। आपने आ जाना है डायरेक्ट मैन पावर वाले क्वेश्चन में। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैन पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन पावर में मैं सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है, मैन पावर रिप्रेजेंट टोटल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ह्यूमन एसेट्स इन सोसाइटी। इट इज द पॉपुलेशन which determine the quantity, while the education along with experience stipulates quality of मैन पावर। ये सारा कुछ उसके करेक्टरिस्टिक्स आपकी पॉपुलेशन के, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है। दूसरे नंबर पे वो कहता है मैन पावर मीन द लेबर फोर्स एंड इट इज इक्विवेलेंट टू टर्म ह्यूमन कैपिटल। नंबर 3, मैन पावर आल्सो डिनोट्स इंटायर लेबर इनपुट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आपकी जो काम करने वाली लेबर है, मैन पावर है। आइडिया हो गया बात को? आगे इसके कुछ फीचर्स हैं मैन पावर के, ये आपने खुद रीड कर लेने हैं। इसके क्या फीचर्स हैं, 2014-15 में इसके कितनी रेशियो थी मैन पावर की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, उसके बाद क्या हो गया, ये थोड़ा सा तारीखी जायजा है, ये पढ़ लें। फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बेशक ये काट दीजिएगा आप। ये आगे आ गया मैन पावर प्लानिंग वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। और मैन पावर इंपॉर्टेंस, मैन पावर प्लानिंग की या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो इंपॉर्टेंस देख ले, पॉइंट देखते जाए, आपको आइडिया होता जाएगा कि ये पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस मार्केट इम्परफेक्शन को खत्म करती है। एक्सप्लेन तो नहीं ना करना चाहिए। नंबर 2, यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि मैन पावर के लिए प्लानिंग करें। नंबर 3, आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग और एजुकेशन बेहतर हो, मैन पावर प्लानिंग करें, एजुकेशनल प्लानिंग करें। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी चाहते हैं, मैन पावर प्लानिंग करें। रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस पॉपुलेशन को इंगेज करना चाहते हैं, मैन पावर प्लानिंग करें। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव,
लेबर फोर्स को इंक्रीज करना पहला ऑब्जेक्टिव है। मैन पावर टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर, उसके लेवल को इंक्रीज करना, मतलब उसकी एजुकेशन को अपलिफ्ट करना, उनको मजीद हुनरमंद करना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, ये, और अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। कॉपरेशन कायम करना लेबर और प्रोड्यूसर के दरमियान, चौथा ऑब्जेक्टिव। एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर, आपके हुनरमंद अफराद बाहर जाके, आपके डॉक्टर्स बाहर जाके भी तो सर्विसेज दे रहे होते हैं ना। वो सारे वकील हैं जो दूसरे ममालिक में जाके अपने सर्विसेज दे रहे हैं, टीचर्स हैं दूसरे ममालिक में जाके पढ़ा रहे हैं, तो ये मैन पावर आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। समझे बात? जी जी सर। एब्जॉर्प्शन ऑफ रिपेट्रिएटेड लेबर, रिपैट्रिएटेड, ये पता नहीं क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ, जो आपकी नाकारा लेबर होती है उसको ऑब्जर्व करना। मिडल ईस्ट लेबर मार्केट्स आर नॉट ओनली saturated, but they have been captured by cheaper labor from Bangladesh, Philippines, India, Sri Lanka. Accordingly, at least 15,000 workers are coming back to Pakistan each year. तो जो वापस आ जाते हैं उनको सहारा देना, उनको भी एडजस्ट करना, ये भी एक इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल है। जो दूसरे ममालिक से धक्के खा के आए होते हैं ना, उसे बोलते हैं रिपैट्रिएटेड लेबर। समझे बात? जी सर। तो उनको ऑब्जर्व करना। जी ऑब्स्टेकल्स अब इसके रास्ते में आ गए। ऑब्स्टेकल्स में सबसे पहला तालीम, पैसा, डिफेक्टिव एजुकेशनल प्लानिंग, प्लानिंग ही नहीं है जी, पहला ऑब्जेक्टिव आ गया। इम्प्रॉपर पॉपुलेशन प्लानिंग, दूसरा ऑब्जेक्टिव आ गया। डिफेक्टिंग प्लानिंग रिगार्डिंग डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवर करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारा अपना सोना दूसरे ममालिक से लोग आके वो निकाल के लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना टेक्निक है ना हमारे पास मशीनरी है। ऐसे कहना है ठीक है जी ले जाओ, ठेके पे हमने जमीनें दी हुई। लैक ऑफ प्लानिंग, टेक्निकल, इसकी भी प्लानिंग की कमी है। अर्बन प्लानिंग की कमी है हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग की कमी है। तो इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? इन पॉइंट्स को बेहतर करके पॉजिटिव वे में लिख लें, ये ऑब्स्टैकल्स खत्म हो गए। मेरा ख्याल है इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सारा आप कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका सेक्शन 2 का काम भी कंप्लीट हो गया।